किसी को भी बिना बताए थारे हॉस्पिटल के कमरे में आ जा। मारे को तारे जन्म का थारे पिता का सच बता रहा है। फोन दे दो ना। वो जान के थारा और वेद का रिश्ता बच जाएगा। क्या सच में सरू मेरी बेटी हो सकती है? जल्दी हमारे बाबा साहब का पता चल जाएगा। अब जा तो रहे सुनार के पास। हमारे से ज्यादा तो आपकी हवाई उड़ी हुई लग रही है हमारे को। अरे नहीं, मैं तो गुस्से से आग में बोला हो रहा हूँ। एक बार तुम्हारे पापा मेरे सामने आ गए ना, तो मैं जोर से डांट लगा के उनसे पूछूंगा कि इतने सालों तक इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने प्यार से दूर कैसे रखा। फुल्ला का फोन। हाँ फुल्ला। सरू तू हॉस्टल में है के? अपना सुनना सरू, मैं अट्ठे सरिता के घर आई थी और मारे को लग रहा है कि मैं हॉस्टल में गलती से तेरे चलती छोड़ गई हूँ। फुल्ला तू भी ना। अच्छा ठीक है, मैं कहीं जा रही थी लेकिन हॉस्टल रास्ते में ही है। मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है? हाँ चल। चंद्रकांत साहब, वो 5 मिनट हॉस्टल रुकते हुए जाना पड़ेगा। हमारे को एक बहुत जरूरी काम है। हाँ ठीक है। क्या सरोजा, जो राज इतने दिन से छिपा रही थी वो आज इस तरह बाहर आ गया। चंद्रकांत और तेरी बेटी सरू है। वो सरू जो इतने टाइम से हमारे नाक के नीचे थी। तुझे डर नहीं लगा कि ये सच पता चलते ही मैं उसका क्या हाल करूंगी? उसे कुछ ना करना ना। हमारे कॉलेज में भेज दिया उसे पढ़ने। इस घर में नकली पोती बनकर रहने दिया। हाँ, और तो और वेद सरू का शादी भी करवा दी। फिर सच क्यों नहीं बताया उसे? हाँ, ताकि मैं उससे जान से ना मार दूं। हाँ सरोजा, तेरी बेटी को जीने की थोड़ी और मोहलत मिल गई, लेकिन अब तू, तेरा भगवान, कोई नहीं बचा पाएगा सरू को मुझसे, समझी? ना ना, ऐसा ना करना। जो करना है हमारे साथ कर लो। हमारी लाडो को छोड़ दो। उसे बख्श दो। मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ। वैसे भी उसे अपना सच ना पता है। मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। वो तारे रास्ते में ना आएगी। छोड़ दे हमारी बेटी को। कामिनी कसम, इतने सालों पापड़ बेले हैं तुझे और तेरी बेटी को ढूंढने के लिए, तो अब कैसे जाने दूं? हाँ, तुझे क्या लगता है मेरी कैद से तू खुद चालाकी करके भागे? नहीं, मैंने तुझे भागने दिया। मैंने तुझे भागने दिया सरोजा, क्योंकि मुझे पता था मुझे कि तू भाग के कहाँ जाएगी। तू भाग के जाएगी अपनी बेटी के पास। लेकिन वो फोन तो मैंने सरू को किया था। किया तो सरू को था, उठाया था मैंने। ये किसका नंबर है? आराम से। आप ठीक है ना? देखो ना, सारे लड्डू गिर गए। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। सरू, मायरी बोल रही हूँ। मैं मुंबई में हूँ। तू किसी को भी बिना बताए थारे हॉस्पिटल के कमरे में आ जा। मारे को तारे जन्म का थारे पिता का सच बता रहा है। फोन दे दो ना। वो जान के थारा और वेद का रिश्ता बच जाएगा। सोचा था यहाँ आकर सरू के परिवार, उसके बाप का पता चलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सरू चंद्रकांत की बेटी निकलेगी।